कभी बोला हाँ। कि वो नालायक हमारे बिहार के नालायक 15 तारीख को निकलेगा? अच्छा है? और आप लोग लगातार हमसे पूछते रहते हैं उसके बारे में। हमको बहुत गुस्सा बढ़ता है उसके बारे में, बाइट देने में भी गुस्सा आता है। वो नालायक जिस दिन अच्छा गाना गाएगा, वो नालायक हमारे बिहार का बेटा है। और हम चाहते हैं कि वो जेल में गया है तो कम से कम सुधर के उसमें भी रहे तो रहे, कम से कम आत्म मंथन करे और अपने कर्मों को याद करे कि उसको किरण को पनिश करने के वजह से सजा मिला था कि उसको अश्लील गाना का ये सजा मिला है। क्योंकि अभी बिहार में जितना वो अश्लीलता को फैलाया है, इतना कम उम्र का बच्चा इतना गंदा है कि सुन कर लगता है कि कान फट जाएगा। शर्म आती है कि कोई बच्चा इतना अभद्र शब्दों का संबोधन गाना में कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी अश्लीलता की मैं निंदा करती हूँ, लेकिन एज ए इंसान कोई बुरा नहीं है। यहाँ पे आता है तो किरण सिंह के क्या दुख पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? देखिए, किरण को उसको अपनाना ही पड़ेगा। और किरण भी बहुत जल्दबाजी में कुछ गलती की है, क्योंकि पति है वो तुम्हारा, पोस्को जो उस पर लगा है, तो कहीं ना कहीं तेरा पति था, जेल में रहा। हमको लगता है कि नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। देखा जा रहा है आज रोशन रोही का मुद्दा है जो सोशल मीडिया पे तूल पकड़ा हुआ है। आज 15 तारीख है। आज रोशन रोही का जो चाहने वाले दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि रोशन रोही जेल से बाहर आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं। यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन का सरिता राज राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी है, उनसे ही बात करेंगे कि रोशन रोही कब तक जेल से बाहर आते हैं। कैसे हैं मैडम? मुंह कहाँ झांके हैं? नहीं झांकेंगे तो क्यों? आप लोग हमको उसके बारे में पूछते हैं। हाँ। जो मुझे जरा भी उसका गाना अच्छा नहीं लगता है। काहे इतना काहे बहुत करते हैं? तकलीफ होता है। हाँ। नहीं हम नहीं कुछ आज रोशन रोही 15 तारीख है मैडम। आप बोले थे कि 15 तारीख तक जेल से, मतलब दर्शक बोल रहे हैं कि 15 तारीख तक जेल से बाहर आएंगे। आज हमने कभी बोला हाँ। कि वो नालायक हमारे बिहार के नालायक 15 तारीख को निकलेगा? अच्छा है? और आप लोग लगातार हमसे पूछते रहते हैं उसके बारे में। हमको बहुत गुस्सा बढ़ता है उसके बारे में, बाइट देने में भी गुस्सा आता है। वो नालायक जिस दिन अच्छा गाना गाएगा, वो नालायक हमारे बिहार का बेटा है। और हम चाहते हैं कि वो जेल में गया है तो कम से कम सुधर के जेल से आए, कम से कम अच्छा गाना गाए। उसका आवाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो शब्द शैली है इतना गंदा है कि जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं चाहती हूँ कि सालों भर कम से कम अभी रहे तो रहे, कम से कम आत्म मंथन करे और अपने कर्मों को याद करे कि उसको किरण को पनिश करने के वजह से सजा मिला था कि उसको अश्लील गाना का ये सजा मिला है। क्योंकि अभी बिहार में जितना वो अश्लीलता को फैलाया है, इतना कम उम्र का बच्चा इतना कम समय में शायद ही कोई संगीतकार इतना अश्लील गाना गाया होगा। ये जितना अभद्र गाना गाता है, जैसा कि ये मतलब वो जो मॉडल लोग होती हैं, जो इनके साथ डांसर लोग रहती है, उसके साथ भी मैंने इसके काफ़ी स्टेज शो में देखा है। जब एक केस मेरे सामने आया था किरण का, तो मैंने खंगाला, तो स्टेज शो में मैंने देखा कि ये महिलाओं के बॉडी टच भी बहुत गंदा करता है। इसका शब्द इतना गंदा है कि सुन कर लगता है कि कान फट जाएगा। शर्म आती है कि कोई बच्चा इतना अभद्र शब्दों का संबोधन गाना में कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी अश्लीलता की मैं निंदा करती हूँ, लेकिन एज ए इंसान कोई बुरा नहीं होता आप है। बोल रहे हैं कि जेल से बाहर नहीं आएगा। यहाँ दर्शक चाहने वाले हैं जो जेल के बाहर बैठल हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो भी दर्शक हैं, हाँ। देखिए, रोशन रोही का प्रशंसा करिए, लेकिन उसके अश्लील गानों का नहीं। और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो 6 महीना बाद ही आए, लेकिन आत्म मंथन करके आए और एक अच्छा संगीतकार बन के आए। कम से कम उसका शब्द शैली तो निश्चित सुधरनी चाहिए। कम से कम वो आए जब जेल से तो इतना अच्छा गाना गाए कि मतलब मगही भाषा भी अपने आप में उजागर हो जाए। ये दुनिया एक ऐतिहासिक हो जाए कि रोशन रोही जेल जाने के पहले जो अश्लीलता परोसता था, जेल जाने के बाद वो एक तप करके आया, एक तपस्या करके आया और अपने शब्द शैली में सुधार करके आया, और वो एक बहुत अच्छा मतलब कम से कम मगही गाना गा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी 6 महीना और लग जाए। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ किसी की बेटा है आ जाए, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि उसका शब्द शैली सुधर जानी चाहिए और मगही भाषा में अच्छा गाना गाए। बस मैं यही कहना मैडम, एक सवाल रहेगा, जैसे आप
बोल रहे हैं कि 6 महीना के बाद आए या पहले आ जाए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्या आता है मैडम यहाँ पे आता है तो किरण सिंह के क्या दुख पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? देखिए, किरण को उसको अपनाना ही पड़ेगा, और किरण भी बहुत जल्दबाजी में कुछ गलती की है, क्योंकि पति है वो तुम्हारा, पोस्को जो उस पर लगा है, तो कहीं ना कहीं तेरा पति था, जेल में रहा। हमको लगता है कि अब किरण को भी अफसोस हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब किरण चैनल पे नहीं आती है, और बहुत ही मतलब गुमनामी में, शायद वो जोश में होश खो बैठी थी, शायद वो मारा था तो उस समय वो बेचैन हुई, और बेचैनता में वो थाना में चली गई। पुराना केस को जब खोला गया तो उसको पोस्को लग गया, क्योंकि कम एज में इन लोगों का शारीरिक संबंध बन गया था, जिसे लेकर कहीं ना कहीं खिंचाव हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि लगता है कि किरण को भी कहीं ना कहीं उससे बहुत प्रेम है, और उसको शायद अफसोस है, जिसके वजह से किरण भी बाई बैक देखिए कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ है कि मेरा पति था, शायद मैं जल्दबाजी में थाना में नहीं जाती, आवेदन नहीं देती, तो शायद मेरा पति मेरे साथ होता। क्योंकि किसी बाइट में शायद, चाहे किसी वीडियो में मैंने सुना है कि वो भी बहुत तड़प रही है। किरण भी किसी बाइट में बोल रही है कि अगर वो जेल में है तो मैं बाहर तड़प रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, किरण का प्रेम उसके लिए सच्चा था, बहुत ही संघर्ष करके वो रोशन रोही को पाई थी। लेकिन रोशन रोही कहीं नहीं उडंगता, क्योंकि उसके अंदर में उसका जो दोस्त यार, जो उसके माहौल है वो भी बहुत गंदा है, कोई भी उसको सिखाने वाला उसमें नहीं दिखता है। अरे गृहस्थ आश्रम में जब आप चले गए हैं तो दोस्ती से ज़्यादा पत्नी आपकी दोस्त हो जाती है, फिर आपको दोस्ती से ज़्यादा समय आपके पत्नी को देना होगा। जो समय पत्नी का है वो आप दोस्तों को नहीं दे सकते हैं। आपका दोस्त का समय सुबह का है, दिन का है, जब आप वर्क करते हैं, आप रात में भी बिता देंगे, मजाक है क्या? तो कहीं ना कहीं रोशन रोही को गिरस्ती नहीं संभालने आया, उसको तौर तरीका नहीं आया, और सबसे बड़ी बात है कि वो भी बहुत अभी कम उम्र का बच्चा है, और सबसे बड़ी बात है कि वो अश्लीलता माहौल में अपना कदम रख दिया। कहीं ना कहीं ये भी उसके बर्बादी, उसके गिरस्ती का बर्बादी का कारण बना, क्योंकि कोई भी गृहस्थ आश्रम में अगर अश्लीलता परोसता है, अश्लील व्यवहार करता है, अश्लील तौर तरीका रखता है, तो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी पारिवारिक माहौल उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं कहूँगी यही कि किरण को भी अपनी गलती को रियलाइज करनी चाहिए, और रोशन रोही को भी अपना सुधार करते हुए बाहर निकलना चाहिए। और जब भी निकले, मैं ये नहीं कहती हूँ किसी का बेटा है निकल जाए, खाली गाला मतलब गाना गंदा न गाए। आज आएंगे कि नहीं आएंगे जे पर? बिल्कुल नहीं आएंगे, ऐसा कोई मजाक है कि वो आ जाएंगे? पोस्को लगा हुआ है, पोस्को कोई साधारण लड्डू और डीजे के इंतजाम हो गया, वो क्या होगा? तो लड्डू डीजे जो भी है, सो जो इंतजाम किए हैं वही नाचेंगे, वही खाएंगे। रोशन रोही थोड़ू खिलाने आ रहा है बेचारा, उसके नाम पर लोग को जितना लड्डू खाना है खाते रहे। और जल के गेट पे सब इंतजाम हो गया मैडम, आप बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। ऐसे काहे बोल रहे हैं कि नहीं आएगा? मेरा मन कह रहा है कि नहीं आएगा। अच्छा। आज तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि वो आएगा नहीं, लेकिन आज नहीं आएगा। पब्लिक के कहने से रोशन रोही कभी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जिस दिन न्यायालय से उसका आदेश हो जाएगा उस दिन वो जरूर निकल जाएगा। अच्छा, जो रोशन रोही के देखने वाले दर्शक आज बैठे हुए हैं इतना ठंडा में जेल की बाहर, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव। आज जैसे आज खिचड़ी का दिन है, मकर संक्रांति है, तो आज के दिन वो लोग खिचड़ी खाएंगे। तो खिचड़ी तो जानबे करते हैं कि क्या होता है, स्वस्थ जो आदमी होते हैं उनके लिए बहुत पचाऊ होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो मतलब होते हैं अनपचू टाइप के आदमी, उनका पेट प्रॉब्लम ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो दिमागी लोग हैं उनके लिए बस ये एक सपना रह जाएगा, और जो सही है उनके लिए अच्छा, तो जो दर्शक चाहने वाले हैं रोशन रोही के, उनके आज इस माहौल पे क्या कुछ बोलिएगा? हम रोशन रोही के चाहने वालों को यही बोलेंगे कि देखिए, बंदा व्यक्ति विशेष कोई भी खराब नहीं होता है, व्यक्ति का कर्म खराब होता है। रोशन रोही गाना बहुत रफ गाता है, और मैं उसे कहती हूँ कि अश्लील गाना नहीं गाना चाहिए। बिहार का बेटा है, बिहार को माहौल को गंदा नहीं करना चाहिए। हमारे आने वाले युवा जनरेशन को वो एक अच्छा मैसेज दे, अपने संगीत में एक अच्छा धुन, अच्छा लय उसका अच्छा है, धुन भी अच्छा है, शब्द शैली उसकी बहुत गंदी है, वो ना गाए। और जो भी युवा जनरेशन उनको पसंद करते हैं तो पसंद करने का योग्यता वो उस लायक बने, और जो गुंडे लोग जो उनको पसंद कर रहे होंगे वो भी सुधर जाएं, और अपने बिहार को एक ऊंचे स्तर पर ले जाए, एक अच्छी सोच पैदा करें, और अश्लीलता को बढ़ावा ना दें। तो दोस्तों, ये सरिता मैडम थे, ये बोले हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि आएगा बाहर जेल से, बाकी 2 बजे तक आप लोग का इंतज़ार है। अगर इंतज़ार के घड़ी कहीं ना कहीं गते गते ख़त्म होने जा रही है, और इस पे बने रहें
और इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं? चैनल पे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आगे आप लोग सपोर्ट करें और इसी तरह प्यार दुलार देते रहें और मेरे चैनल के लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।